भैया, महापुरुषों के विषय में कहना, कुछ भी कहना, एकदम मन बुद्धि से परे की बात है। प्रत्यक्ष में उनकी क्रियाएं दिखती तो हैं, लेकिन वो क्रियाएं जैसी वो कर रहे हैं उसका सही सही अर्थ लगाना या उनकी तह तक पहुंचना, गहराई तक पहुंचना, या किसी के बस की बात नहीं है। भरत महामहिमा सुन रानी, जनक जी कह रहे हैं भरत जी के विषय में, भरत महामहिमा सुन रानी, जाने राम न सकें बखानी। राम जी के विषय, भरत जी के विषय में राम जी जानते तो है, लेकिन राम जी भी बखान नहीं कर सकते। वो महापुरुष का, संत का जीवन है। लेकिन ये स्थली आपने बाबा के विषय में पूछा है, और ये पावन स्थली लगभग 48 से 50 साल तक मेरे बाबा ने यहाँ साधना की है, छिप करके, संसार से मौन रह करके। जब तक शरीर में सामर्थ्य रही उनकी, तब तक वो यहाँ विराज करके एकांत में छिप के, लोग ढूंढते परिक्रमा में वो यहाँ बैठ के भजन करते थे। आवास था उनका लक्ष्मी नारायण, तो भोजन के लिए, विश्राम के लिए वहाँ जाते थे, लेकिन मिलने जुलने वाले लोगों से उसमें बाधा होती थी भजन में, इसलिए वो इधर चले आते थे, कमंडल उठाए यहाँ छिप जाते थे, बस यहीं रोते रहते थे। तो रोते रोते लाला को यहीं पाया उन्होंने, यहीं रिझाया है। तो ये स्थली पूरी उनके एक आंसुओं से सिंची हुई है। और विस्तार से क्या बताऊं, पूरा जीवन विस्तार ही विस्तार है, शॉर्ट तो कहीं है ही नहीं, सूक्ष्म तो कहीं है ही नहीं, लेकिन विस्तार के कुछ अंश, तो विस्तार के लिए विस्तार समय चाहिए, तो कुछ अंश कोई भी सिद्धांत अध्यात्म का उन्होंने केवल पढ़ के और सुन करके नहीं संतुष्टि की, जब तक कि उसे स्वयं अपने आप में प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर लिया। जब तक प्रयोग करते करते, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक साधना करते करते जब तक उसकी बिल्कुल जड़ों तक नहीं पहुंच जाते थे, तब तक संतुष्ट नहीं होते थे। और रुकने का काम नहीं, ब्रेक लेने का काम नहीं, कठोर से कठोर साधना क्यों न करनी पड़ जाए, कठोर से कठोर नियम क्यों नहीं पालन करने पड़ जाए, है ना, पालन करते थे। अभ्यास, अभ्यस्त, कोई भी साधना, कोई भी नियम, पहले हमें उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करते करते फिर धीरे धीरे वो अभ्यास जब धीरे धीरे प्रौढ़ होता जाता है ना, उसमें पकड़ बनती जाती है, फिर उसको करने के लिए हम अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर वो करना नहीं पड़ता, अभ्यस्त होने पर बिना किसी कठिनाई के सहज रूप से हमारे द्वारा। लोगों को लगता है कि हम कितना कठिन जीवन जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो जीवन जब अभ्यस्त हो जाते हैं उस जीवन को जीने के लिए, उस साधना को करने के लिए, तो फिर जरा भी किंचित मात्र भी कठिनाई नहीं होती उसमें। और फिर अभ्यस्त होने के बाद कुछ काल तक अभ्यस्त अवस्था में लगातार ऑटोमेटिक हो रहा है वो, फिर वो स्वभाव बन जाता है। जैसे किसी भी अपने चोर को, शराबी को, चोरी करने का, शराबी करने का, जुआरी को, जुआ खेलने का जैसे स्वभाव बन गया ना, कोई कितना भी रोक वो दबक छिपक के करेगा, तो जैसे उसका स्वभाव बन जाता है, ऐसे ही महापुरुषों, साधक का स्वभाव बन जाता है। तो जितने भी नियम महाराज जी ने अपने पालन किए, पहले अच्छी तरह से कठोरता से उनको पालन किया, फिर प्रैक्टिकल उनका धीरे धीरे अभ्यास करते 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 जीवन में धारण किए। एक एक विकार को निकाल के बाहर फेंक दिया। ऐसा एक भी विकार नहीं सृष्टि में, ब्रह्मा जी की में, जिसको बाहर निकाल के न फेंका हो जीवन में से। ऐसा एक भी सद्गुण नहीं, अच्छाई नहीं जो उनमें न हो। वो कहते थे साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए, साधक ही वही उस संसार के, सृष्टि के जितने भी विकार हैं उनसे एक भी अपने में रहने जाए, और सद्गुण जितने अच्छाई हैं अपने से एक भी बच न जाए जो हमारे में न हो। तो दुर्गुण निष्कासन, विकार निष्कासन और सद्गुण भंडारण। तो रात दिन सद्गुणों की आराधना की है। नाम निरंतर चलता था, निरंतर नाम, निरंतर नाम के साथ साथ आहार कैसा है, व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है, स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है, वृत्ति कैसी है और रहनी कैसी है, इन पर विशेष जोर था उनका। एक एक चीज को उन्होंने अपने जीवन में
नाम जप से ज़्यादा महत्व दे करके, ना केवल नाम साधना करना, नाम जपते रहना, ऐसा मानो जैसे दूध पी लिया। और भगवान के भक्त का आहार कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, संग कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, रहनी कैसी होनी चाहिए, ऐसी रहनी हमारी है कि नहीं है, साथ साथ पैरेलल इसको भी लेके चलना, इनका भी पूरी तरह संशोधन, शुद्धिकरण करते 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 तो साधक की ये सांगोपांग साधना ये साधक को संत बना देती है। नाम जब से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, निस्संदेह कर सकते हैं, संत नहीं बन सकते। संत बनेंगे तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर के आपको अपना परिमार्जन करना होगा। ये एक एक चीज़ को पूरी तरह सात्विक बनाना होगा। आहार, व्यवहार, विचार, संग, आचरण, वृत्ति, स्वभाव, रहनी, ये सारे के सारे एक एक को परिमार्जित, ये पूज्य महाराज जी का सिद्धांत था, नियम था। भाई लिखा है पद में, बड़ो ही कठिन है भजन ढंग ढरबो, बड़ो ही कठिन है भजन ढंग ढरबो। भजन करबो कठिन नहीं बतायो, भजन करने वाले का ढंग कैसा होना चाहिए, उसके आहार, व्यवहार, स्वभाव, वृत्ति, रहनी, आचरण सब कैसे कैसे होने चाहिए, ये ढंग। तो बड़ो ही कठिन है भजन ढंग ढरबो। भक्त का, संत का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके आचरण, आहार, व्यवहार सब कैसे होने चाहिए, ये अपने आप को ढाल देना बहुत कठिन है, बड़ो ही कठिन है। नाम तो लेटे लेटे कर लोगे, बैठे कर लोगे, चलते फिरते कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने आपको छेड़ दिया, 1 मिनट में आग बबूला, कोबरा नाग हो गया, तो कोई लाभ नहीं इस चीज़ से। आपको एक एक चीज़ परिष्कृत शुद्ध करनी होगी यदि आप भक्त हैं तो। और संत के लिए कोई कपड़ा उतारना, गृहस्थी छोड़ना, कारोबार छोड़ना, बिजनेस छोड़ना, नौकरी छोड़ना, ये जरूरत नहीं। सा आधा ना और ता, संत 2.5 अक्षर है इसमें। संत आगे वाले सा का अर्थ है संसार का संपूर्ण विकार, और अंत माने अंत, जहाँ संसार का अंतःकरण में से पूरी तरह अंत हो जाए, वहाँ से संत शुरू होती है, संतत्व वहाँ से प्रारंभ होता है। अब उसमें, अब देखिए हम बैठे हैं आपके सामने, ये उड़ के पहन के बैठे हैं, ठीक है, आप समझे बाबा हैं साहब, क्यों? क्योंकि नीचे तुम्हारी जैसे बनियान घुटना ना, पैंट शर्ट नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप शरीर को कैसे वस्त्रों से ढके बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबी दाढ़ी रखाओ, जटा रखाओ, तिलक लगाओ, वस्त्र पहनो, या बिल्कुल सपाट घर में धोती कुर्ता पहनो, पैंट शर्ट पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व की बात यह है आपका स्वभाव कैसा है, आहार कैसा है, विचार कैसा है, संग कैसा है, वृत्ति कैसी है, आचरण कैसे हैं, रहन सहन, रहनी कैसी है। देखिए ये महावाक्य है, अपनी रहनी ऐसी बनाए ले कि कोई हो परिस्थिति भजन में बाधक ना बने। ये पूज्य महाराज जी की वाणी है। घुमा दो, ये देखो नंबर 9 नीचे वाला, सबसे नीचे वाला महावाक्य, अपनी रहनी ऐसी बनाए ले कि कोई हो परिस्थिति भजन में बाधक ना बने। ये बात है काम की, ये बात है पकड़ की, ये बात है पते की। हम कहीं भी रहें, जंगल में रहें या राजमहलों में रहें, हमें कोई सम विषम परिस्थिति हमें हिला डुला न सके, ये बहुत आवश्यक है। ऐसी रहनी अपनी हो। रसगुल्ला मिल लगे तो भी ऐसे ही है, और 6 महीने की बासी मिलेगी तो भी ऐसे ही। मन बुद्धि पर जरा भी कहीं कोई कुंठा या हीनता और ये विचार नहीं आने चाहिए। और उपासक की एक एक क्रिया इष्ट के प्रेम से भरी होती है। अब यहाँ ब्रज में एक एक टुकड़ा, एक एक कण भी यदि किसी जीव को प्राप्त हो रहा है, वो लाडली का कृपा प्रसाद है, भरणपोष का है। अन्नपूर्णा यहाँ कौन है? श्री विश्वभानुनंदिनी है। एक एक जीव मात्र का ख्याल रखती हैं ब्रज में। अब चाहे 6 महीने का बासी हो, चाहे आज का ताजी फ्रेश हो, यहाँ बासी कुछ है ही नहीं, उन्हीं का कृपा प्रसाद है, उन्हीं का दिया हुआ। इस भाव से जो पाएगा,
अब ये अन्न जो भीतर जाएगा, जो भी प्रसादी कण भीतर जाएंगे, उपासना से भरपूर आपको कूट कूट के भर देंगे। और जीव के स्वाद के लिए आप खाएंगे बिना भाव के, तो आपके चित्त में विकार पैदा होगा निश्चित रूप से। इसलिए परम आवश्यक है प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आचरण हमारा, उपासक का एक एक आचरण इष्टमय, उपासनामय, भक्तिमय और भावमय होना चाहिए, गुरु गोविंद किशोरी से जुड़ा होना चाहिए। तो बाबा महाराज का एक एक रोम रोम हमें हमेशा हमेशा के लिए उपासना जुड़ा हुआ था। नाम के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज़, दूसरा कोई शब्द सुनना नहीं चाहते थे। एक बार स्नान कराते समय मैं तौलिया भूल गया रखना पास में, जो स्नान के बाद उनको अंग पहुँचना होता है, तो एकदम जो है मैंने इशारे से दूसरे भैया से कहा, भैया जरा तौलिया देना। झटके से हाथ में हाथ मारा, हाँ हरे राम 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 हरे हरे, इतना नुकसान हो गया ना, भैया तौलिया देना। तो हरे राम 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 हरे हरे भी कह सकते थे तुम, इशारे से मांग सकते थे, कोई बात नहीं, भूल गए तो। लेकिन भगवत नाम के द्वारा ही इशारे से मांग लो। मतलब जिह्वा एक सेकंड के लिए, क्षणार्ध के लिए भी भगवत नाम से रिक्त या मुक्त नहीं रहनी चाहिए। निरंतर भगवत चिंतन, निरंतर भगवत नाम वाणी में विराजमान, और निरंतर भगवत नाम, जीव से नाम और मन से प्रीतम का ध्यान और चिंतन लीलाओं का, और शरीर से सेवा काम, ये सूत्र था उनका। अपना मन, वाणी, शरीर और समय, कहते थे मन, वाणी, शरीर और समय, चार चीज़ें सृष्टि में हर जीव को दी हैं। तो मन को निरंतर ड्यूटी लगा दो प्रियतम के चिंतन में, वाणी को लगा दो भगवत नाम में, अब क्या बचा तन और समय। तो तन को लगा दो अपनी सेवा में, जहाँ खड़े हो, गृहस्थ में, नौकरी में, मजदूरी में, व्यवसाय में, जहाँ भी हो, विरक्ति में, जहाँ भी हो, तन को वहाँ सेवा में लगाए रखो। कतरा के नहीं भाजना, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ये कर ही नहीं सकते, भजन नहीं कर सकते, ये बहानेबाजी है। वो जो तुम सेवा कर रहे हो, वो भी जो घर में गृहस्थी के काम कर रहे हो, घर गृहस्थी के, उसे तुम ये मान लो कि भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये वो उपासना बन गई। एक एक वासनिक क्रिया भी उपासनिक बन गई। पत्नी साथ एकांत में हो, प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मुझे पत्नी के रूप में ये दी है, और पत्नी ने ये भाव रखा है कि मुझे पति रूप में दिया है ये, तब हम एक दूसरे के साथ इस समय एकांत में हैं, भगवान की लगाई ड्यूटी है। तो हम ये, वरना कौन किसी लड़की को छू सकता है, कौन लड़की किसी लड़की को छू सकती है। तो ऐसी भावना के साथ ये उपासना बन गई है। अब जो संतान पैदा होगी निश्चित रूप से